भाई हम लेक्चर 4 पे आ गए हैं UDM के, है ना। लेकिन एक बार यार पिछला देख लेते हैं, पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था। तो भाई हमने लाइक वही 70 हमने भाई PhD एंड डायमेंशंस वही देखी थी। मतलब भाई मतलब कोई भी जितनी भी लाइक वैसी कोई भी अजीब फिजिकल क्वांटिटी हो, है ना, लेकिन जब भी लाइक उसको एनर्जी या फोर्स के फॉर्मूले से उसको हम रिलेट करके इसको डायमेंशन निकाल सकते हैं, है ना। तो अब एक बार हम लेक्चर 4, ये 18 जून का है। एक हफ्ता पीछे चल रहा हूँ मैं, मुझे पता है। चलो शुरू करते हैं। धीरे धीरे डालता हूँ मैं, धीरे धीरे आई विल डालता हूँ। तो इफ़ भाई मेरा भी यही वही है, मतलब एक क्वेश्चन दिया था वही जो हमने यहाँ पे ये वाला किया था, रेजिस्टेंस वाला, कि रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से वो कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस का वही क्वेश्चन है, वही सेम टू सेम, है ना। तो भाई अब देखो, अब मेन चीज़ ये शुरू होती है कि भाई अगर हम पूछें कि हम 2 मीटर और 4 kg को ऐड कर सकते हैं, नहीं यार नहीं कर सकते भाई, नॉट पॉसिबल है। लेकिन भाई 2 मीटर को हम 4 kg से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ यार, तब मल्टीप्लाई तो हम कर लेते हैं, लाइक मतलब हम बोल देते हैं कि 8 kg होता है ना। जैसे भाई इसका एग्जांपल देख लो, जैसे हमें पता है जो P होता है वो mb होता है, F हमारा फोर्स भाई ma होता है ना। यहाँ हम मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को, मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो ये पॉसिबल है भाई। लेकिन हम क्या 4 सेकंड से 8 kg मैनेज कर सकते हैं? नहीं भाई, ऐसे तो नहीं कर सकते। क्या हम ये बोल सकते हैं कि 10 kg बड़ा है फिर 8 मीटर बड़ा है? यार 10 kg बहुत भारी होता तो है, हाँ ये तो मेरे को पता है। लेकिन यार 8 मीटर बहुत लंबा भी होता है यार, मतलब है ना, 8 मीटर बहुत लंबा भी होता है यार। तो यार ऐसे कैसे बताएं? नहीं भाई, नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। मेजर भी नहीं कर सकते हम कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, नॉट पॉसिबल। भाई कि हम डिवाइड कर सकते हैं, हाँ यार डिवाइड कर सकते हैं। हमने भाई बहुत फॉर्मूलेज में देखा है, kg पर सेकेंड ऐसे टाइप ऑफ हम डिवाइड कर सकते हैं। हम सेम फिजिकल क्वांटिटी है भाई, 4 kg में से 1 kg माइनस कर रहे हैं तो 3 kg आ रहा है, ये भी हाँ ये तो कर सकते हैं भाई, ये तो कर सकते हैं, है ना, ये पॉसिबल है। 3 kg इंटू 3 kg ये भी पॉसिबल है यार। चल 9 kg स्क्वायर, ठीक है। हमारा भाई 7 kg प्लस 8, यहाँ पे तो kg, यहाँ पे कुछ यूनिटी बताइए क्या है ये? तो नहीं भाई, हम ऐसे ऐड थोड़ी कर सकते हैं। 8 प्लस 7 kg, 8 क्या भाई, 8 क्या, 8 एप्पल। ऐसे नहीं कर सकते भाई हम, है ना। तो भाई ये जो है ना, ये हमने अभी पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो वी कैन ओनली ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड कंपेयर अ PQ विच हैव सेम डायमेंशन। जिनकी सेम डायमेंशन है उसी को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट या कंपेयर कर सकते हैं। वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव सेम और डिफरेंट डायमेंशन। मल्टीप्लाई और डिवाइड में फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे सेम और डिफरेंट हो वो तो कर सकते हैं। लेकिन ऐड, सब्ट्रैक्ट और कंपेयर हम बस सेम डायमेंशन के फिजिकल क्वांटिटीज को कर सकते हैं, है ना। तो भाई अब अगर हमें देखो इक्वेशन दे रखी हो कोई कि A=B+C-D, है ना। तो हमें पता है कि भाई हम डायमेंशनली हमें पता है कि भाई ऐड सब्ट्रैक्ट जो है हम भाई सेम ही डायमेंशन के लोगों को कर सकते हैं, है ना। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि भाई अगर हम डायमेंशनली देखें तो इनका चारों का डायमेंशन सेम होगा। तो A=B=C=D। तो क्या भाई A=B हमारा सेम है, मतलब कि मतलब हमारा मैग्नीट्यूड वगैरह सब सेम है कि मतलब A की वैल्यू और B की वैल्यू सेम है? नहीं, इनका डायमेंशन सेम है भाई, डायमेंशनली सेम है। इस A एंड B डायमेंशनली सेम, यस डायमेंशनली सेम है। तो भाई किसी इक्वेशन में प्लस माइनस ग्रेटर देन वो सबको हटा के इक्वल कर दो। डायमेंशनली हम इक्वल बोल सकते हैं, समझ रहे हो। डायमेंशनली इक्वल है, हम ये नहीं बोल सकते कि 4 kg मान ले, ये हमें दे रखा होता 4 = 1 + 1 + 2, मतलब सॉरी चले माइनस है ना, तो भाई अरे बना ले यार कुछ भी, 4 + 1 - 1 ऐसे दे रखा होता मान ले, है ना। तो हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि A और B मतलब 4 और 1 सेम हो गए। नहीं भाई, हमने तो भाई डायमेंशनली सेम किया है हमने, समझ, डायमेंशनली सेम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो भाई अब जैसे एग्जांपल मैंने देखो 8 मीटर - 3 मीटर 5 मीटर आ रहा है ना। तो भाई अब हम ये तो नहीं बोल सकते 8 मीटर 5 मीटर बराबर है, लेकिन हम डायमेंशनली बोल सकते हैं दोनों की डायमेंशन देखो L है, तो हाँ ये बोल सकते हैं हम। तो इफ़ 2 PQ हैव सेम डायमेंशन, अच्छा ये देखो ये आ गया, अभी रुको एक सेकेंड, है ना। तो भाई अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे भाई A=B+CD - E। तो भाई ये CD एक यहाँ पे हम एक मान रहे हैं, तो भाई मतलब हमारा A=B=CD होगा डायमेंशनली, CD E, समझ रहे हो। जैसे A=B/C - D, तो हम भैया हमें पता ही माइनस में है तो हम इसका कर सकते हैं, लेकिन ये डिवीजन में भी तो है पहले, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भाई डिवीजन में तो हमने पढ़ा था ना कि लाइक हम वो नहीं कर सकते, कि हम वो नहीं कर, मतलब क्या बोलते हैं उसे, कि यार हम डिवीजन जो है हमारा वो चाहे डायमेंशन सेम हो या ना हो जाता डिवाइड, है ना। इसलिए हम C और D को इक्वल बोल रहे हैं डायमेंशनली,
है ना। और भाई हम ए इज इक्वल टू बी बाई सी भी बोल रहे हैं और ए इज इक्वल टू बी बाई डी भी, क्यों भाई अभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी बाई सी माइनस बी बाई डी, है ना, वो भी तो सेम ही है, समझ रहे हो। एक सेकंड को मैंने गलत बोला क्या कुछ, बी बाई सी बी अपॉन सी माइनस डी, है ना, तो बी बाई सी माइनस सी बाई डी बी, हाँ लिख सकते हैं, हाँ नहीं एक सेकेंड लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड यार माय बैड, थोड़ा गलत बोल दिया मैंने, है ना। तो भाई हम ये इसलिए हो क्योंकि भाई हमें पता है सी और डी तो सेम ही है, तो भाई यहाँ पे सी हो या चाहे डी हो, तो फिर भाई ए इज इक्वल टू बी बाई सी और ए इज इक्वल टू बी बाई डी, डायमेंशनली ये भी सही होगा, है ना भाई। तो भाई अगर अल्फ़ा टी प्लस बीटा गामा बीटा एक्स दे रखा है ना, तो भाई हमें डायमेंशन निकालनी है अल्फ़ा और बी की, अल्फ़ा और बीटा की। इफ़ हमें एफ पता है फोर्स है, टी हमारा टाइम है और एक्स हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। तो भाई हमें पता है इनकी डायमेंशन सेम होगी सबकी, है ना, तो हम एफ से इक्वेट कर देंगे, एफ की डायमेंशन तो हमें पता ही है, तो हमें एफ की डायमेंशन पता है इज इक्वल टू होगी अल्फ़ा टी की, तो हमारी अल्फ़ा की आ जाएगी एफ बाई टी की, फोर्स के होते हैं एम एल टी माइनस टू, टी की हमारी T1, तो हमारी एम एल टी माइनस थ्री आ गई। सिमिलरली ये भी कर देंगे भाई, बीटा एक्स को एफ से कर दिया तो एक्स बीटा हो जाएगा हमारा एक्स एफ बाई एक्स, है ना, एक्स हमारा पता है एल हो जाएगा टाइम डिस्टेंस, है ना, और एम एल टी माइनस टू, तो एम टी माइनस टू हो जाएगा, है ना। तो भाई अब हमें बताएं कि भाई जो टॉर्क है, टॉर्क और वर्क है भाई, इसकी जो वो है डायमेंशन जो है वो सेम होती है, एम एल टू टी माइनस टू, है ना। तो भाई टॉर्क एंड वर्क कैन नॉट बी एडेड फिजिकली बट कैन बी एडेड डायमेंशनली, हम इसे फिजिकली तो ऐड नहीं कर सकते, डायमेंशनली तो ऐड कर सकते हैं, है ना। तो टू पी क्यूज, ये वही लाइन है, ठीक है, ये वही लाइन है जो भी यहाँ पे लिखी है, ठीक है। टू पी क्यूज ऑफ सेम डायमेंशन मस्ट हैव सेम यूनिट, यस, नॉन जीरो डायमेंशन होना चाहिए पहली बात तो, और एंगल वाली पी क्यू को छोड़ के, है ना। तो टू पी क्यूज हैव सेम डायमेंशन, नॉन जीरो डायमेंशन और नॉट इंक्लूड एंगल फिजिकल क्वांटिटीज़, तो भाई उनका सेम यूनिट होता है, समझ गए। मतलब भाई हम इतनी देर से हम ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में भाई हम डायमेंशन बोल रहे हैं ना, लेकिन हम यार यूनिट भी इक्वली कर दे रहे हैं, यूनिट भी भाई। तो भाई अगर हम एंगल वाला ना लें, अगर हम एंगल वाले तो एक एक्सेप्शन है ना, वरना अगर हम एंगल वाले को छोड़ दें, है ना, एंगल वाली फिजिकल क्वांटिटीज अगर हम ना लें तो भाई एक तरह से डायमेंशन और यूनिट सेम ही हो गई, है ना, एक तरह से डायमेंशन यूनिट तो सेम ही हो गई भाई। देखो एंगल वाली जो चीज़ें हैं, देखो एंगल वेलोसिटी है ना, हमें एंगल वाला छोड़ना है, तो एंगल वेलोसिटी देखो इसकी डायमेंशन होती है T-1 और हमारी यूनिट टी होती है, तो भाई एंगुलर वेलोसिटी की जो है डायमेंशन डिफरेंट है, लेकिन भाई फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे डायमेंशन तो T-1 है ना, लेकिन यूनिट हमारी सेकेंड -1 आ रहा है ना। तो क्या हम भाई अब एक तरह से तुम बोलोगे यूनिट देख के यार इसके तो यूनिट डिफरेंट है तो फिर हम ऐड नहीं कर सकते, नहीं, हमने क्या पढ़ा है भाई, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम डायमेंशन देख के करते हैं। तो कैन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी बी एडेड डायमेंशनली, यस, क्योंकि भाई इनकी डायमेंशन सेम है। तो भाई बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन को देखता है, डायमेंशन से फर्क पड़ता है, यूनिट से नहीं करता, ठीक है। तो भाई मतलब ये पूछा है कि मतलब अगर एंगुलर वेलोसिटी और हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो क्या फॉलो करता है, हाँ भाई करता है, ठीक है भाई। तो भाई वही क्वेश्चन है कि v इज इक्वल टू AT C माइनस एक्स, तो हमें डायमेंशन निकालनी है a और c की, है ना। तो भाई हमें v वेलोसिटी दे रखी है t टाइम x डिस्टेंस, है ना, तो हमें पता है c इज इक्वल टू x हो जाएगा, या तो सेम c इक्वल टू x, तो हमारी x की है डिस्टेंस है तो L1 हो जाएगा, है ना। अब भाई v इज इक्वल टू AT बाई एक्स, है ना, क्यों भाई, तो भाई क्योंकि दोनों तो सेम ही है, तो फिर हम c रखें से x रखे की बात है ना। v इज इक्वल टू AT बाई एक्स, हमारा a आ जाएगा vx अपॉन t, है ना। तो हम इसे सॉल्व करेंगे LT-1 L अपॉन t, तो L2 T-2, ये माइनस ऊपर जाके -1 हो जाएगा, है ना। ऐसे हमने कर दिया, ठीक है। तो भाई अब ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी था, ठीक है। तो भाई अब जैसे एक एंगल है थीटा, ठीक है, तो उसकी डायमेंशन ना M0 L0 T0 होती है, ठीक है, उसकी डायमेंशन M0 L0 T0 होती है। साइन थीटा है वो भी भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो x अपॉन एक्स, तो एक तरह से ये भी डायमेंशनलेस हो गया भाई, इसकी तो M0 L0 T0 होती है। तो भाई एक तरह से अगर f इज इक्वल टू a साइन bt दे रखा है, तो bt एक तरह से यहाँ पे थीटा है ना, तो फाइंड डिस्टेंस ऑफ a एंड b, हमें a एंड b का डायमेंशन निकालना है ना। तो भाई हमें पता है साइन bt, है ना, हमें पता है bt जो होता है डायमेंशनलेस होगा, है ना, एंगल डायमेंशनलेस होगा, है ना। तो हमें b की निकालनी है, तो t इज इक्वल टू एंगल हमें डायमेंशनलेस पता है, तो हम एक तरह से bt, हम भाई जो डायमेंशनलेस होती है ना उसकी जगह हम 1 लिख देते हैं, ठीक है, जो डायमेंशनलेस होता है उसकी जगह हम 1 लिख देते हैं कैलकुलेशंस में, है ना। तो भाई क्योंकि भाई क्यों यार m इज इक्वल टू 0 L0, तो हमें पता है ना किसी भी चीज़ को हम 0 पे रेस कर दें तो वो वैल्यू बनाती है ना,
मैंने तो ऐसे याद किया है, मैं पता नहीं है सही है नहीं है, मैंने ऐसे सोचा है। ठीक है भाई, तो ये बी हमने लिख दिया 1t है ना। अब बी टी इज इक्वल टू 1 हो गया एक तरह से। अब टी को नीचे भेज देगा क्योंकि हमें बी का निकालना है ना, तो बी हमारा आ जाएगा 1/t, तो एक तरह से इसकी हो जाएगी t-1 है ना। अब डायमेंशन यहाँ पे अगर हम देखें तो ए हमारा एफ हमारा a sin bt हो गया, बीटा टी हो गया है ना। तो हमें इसकी पता है इसकी पूरा एंगल की यहाँ पे ये 1 हो जाएगी है ना। तो हमें और साइन अल्फा की भी 1 हो जाएगी पूरी, हमें पता है साइन थीटा जो होता है इसकी भी 1 हो जाती है ना। तो हमारा a इज इक्वल टू एफ आ जाएगा, तो mlt-2। ठीक है, अब अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऐसे ई हमें 2.71 होता है और हमें e⁻x दे रखा हो, तो x जो है ना, ये जो पावर है ये x, ये भी डायमेंशनलेस होता है, ये पूरी चीज़ भी डायमेंशनलेस होती है। ठीक है, तो एक तरह से अगर हम ये एग्जाम्पल ले e⁻x y है ना, तो यहाँ पे ये पूरा डायमेंशनलेस होगा और x और y डायमेंशनलेस होगा, और x एंड y में भी डायमेंशनलेस और मे हैव डायमेंशन। अगर भाई इन दोनों की अपोजिट डायमेंशन होगी तो वो कट जाएगी, फिर डायमेंशनलेस हो जाएगा ये है ना। तो x एंड y का अलग अलग देखेंगे तो वो डायमेंशनलेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे b और t हमें पता है डायमेंशनलेस है पूरा, लेकिन भाई हमें बीटा की हमें डायमेंशन ये इतनी आ रही है, तो भाई हमें पता है कि इसकी डायमेंशनलेस हो भी सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है भाई, अब जैसे भाई ई वाई हमारा डायमेंशनलेस है तो यहाँ पे वाई भी डायमेंशनलेस है और पूरा ई वाई भी डायमेंशनलेस है ना भाई। तो मान लो अगर हमें फोर्स दे रखा हो 10⁻4 मीटर, इसका कुछ सेंस है भाई? इसका कुछ सेंस है क्या यार, बता। 10⁻4 मीटर कैसे होता है? मीटर यूनिट ऊपर कैसे चली गई पावर में? यूनिट तो नीचे ही आता है। अगर 10⁻4 मीटर यहाँ पे नीचे होता फिर तो सेंस ही बनती है। ये कुछ सेंस नहीं बना रहा है ना, इसके कुछ सेंस नहीं बना रहा है ना। तो भाई एम आर स्टार, ओ माई गॉड, थारा भाई एम आर एंगल को थीटा को ई एक्स को साइन थीटा को एक्स को एक्स ही डिस्टेंस वाला एक्स नहीं है ये ई एक्स का, या फिर ई एक्स के एक्स को या साइन एक्स के एक्स को, नॉर्मल डिस्टेंस वाले अलग है। ठीक है, ये डायमेंशन वो डायमेंशनलेस नहीं होगा है ना। तो भाई थारा भाई एम आर एंगल को ई एक्स को साइन थीटा को और इनके एक्स को है ना, लॉग ई एक्स लॉग को, ठीक है, लॉग एक्स ऑन द बेस ई है ना, सबको इक्वेशन डायमेंशनली में 1 लिख देगा। ठीक है, थारा भाई एम आर एंगल को ई एक्स को साइन थीटा एक्स को लॉग ई एक्स को सबको इक्वेशन में 1 लिख देगा बस। ठीक है भाई, तो भाई अब जैसे v इज इक्वल टू थीटा कॉस बीटा एक्स है ना, हमें अब वही अल्फा और बीटा की निकालनी है ना। तो बीटा हमें पता है भाई ये जो पूरा होता है एंगल जो 1 हो जाएगा हमारा, तो बीटा हो जाएगा 1/x, तो हमारे L-1 आ गया। ठीक है भाई, अब v इज इक्वल टू अल्फा 1 होता है, तो भाई अभी हमें पता है पूरा कॉस भी 1 हो जाएगा है ना, पूरा कॉस 1 हो जाएगा, तो हमें इसलिए 1 हो गया। तो भाई हमारी अल्फा और v की हमारी सेम हो गई, तो हमारी अल्फा क्या गई LT-1 है ना। अब भाई अगर लॉग भी होता है ना, लॉग भी, तो लॉग ई एक्स, तो भाई इसका भी जो पूरा डायमेंशन होता है वो डायमेंशनलेस होता है, और ये 1 लिख देते हैं हमें से, एक्स भी डायमेंशनलेस होगा यहाँ पे। ठीक है, और वाई भी फिर हमारा डायमेंशनलेस हो जाएगा, तो मतलब अगर ये हमें ये दे रखा है तो ये तो वाई भी डायमेंशनलेस होगा है ना। तो भाई वाई इज इक्वल एनर्जी इज इक्वल टू अल्फा लॉग ई बीटा टी है ना। तो भाई डायमेंशन ऑफ अल्फा और बीटा हमें पता है भाई, ये जो ये होता है ये एक्स होता है, ये भी डायमेंशनलेस होता है, तो बीटा टी भी हमारा डायमेंशनलेस है, तो बीटा हमारी 1/t आ जाएगी t-1 है ना, और ई इज इक्वल टू अल्फा आ जाएगा क्योंकि लॉग ये पूरा डायमेंशनलेस होता है, तो अल्फा इंटू 1 लिख दो या फिर है ना। तो अल्फा की हमारी डायमेंशन आ जाएगी ई की जितनी ml2 t-2 है ना भाई। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है ना सर्टेन रीजन, ठीक है, ई वेक्टर में दे रखा है कि a/x² i कैप प्लस b/y3 j कैप है ना। तो भाई SI यूनिट बतानी है अल्फा और बीटा की, भाई जे मेन का सवाल है ये है ना। तो भाई हमें बताइए अगर ये प्लस हो रहा है तो हमें बताइए ये इसकी डायमेंशन इसकी इक्वल होगी, इसकी डायमेंशन इसकी इक्वल होगी, तो बस भाई इक्वेट कर दो। ई इज इक्वल टू a/x², तो ए हमारा जगह e(x²), तो एक्स जो होता है हमारा डिस्टेंस होता है, तो m² होता है, ई जो हमारा n/c से हम लिख देते हैं, मतलब ठीक है, मतलब यूनिट है। ठीक है, मतलब वैसे तो ये ml2 t-2 था है ना। अब हमें पता है भाई जो एंगल नहीं होता, तो भाई हम सीधा ही वो यूनिट डायमेंशन एक ही चीज़ है, हम एक ही चीज़ लिख सकते हैं है ना। तो भाई न्यूटन बाय ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। सिमिलरली भाई यहाँ पे भी भाई इसकी इक्वेट कर देंगे बस हम ई से, फिर वो आ जाएगा। ठीक है भाई, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डिफाइंड ओनली फॉर डायमेंशन नॉट फॉर यूनिट। कहीं एंगल आता है तो हम उसका डायमेंशन लेंगे, यूनिट नहीं। अगर एंगल कहीं है ही नहीं इक्वेशन में तो यूनिट और डायमेंशन सेम ही रहेगा है ना। ये तो मतलब नो कॉमन सेंस है। चलो भाई ये होता है हमारा आज का लेक्चर ख़त्म है ना। चलो भाई आज के लेक्चर का रिवीजन मतलब आज के नहीं 18 जून के लेक्चर का रिवीजन है ना। हमारा 18 जून लेक्चर का रिवीजन भाई हम चौथे लेक्चर का रिवीजन खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अभी धीरे धीरे मैं करता हूँ यार, थोड़ा धीरे आई विल डू गिव मी सम टाइम।
आई एम सॉरी वेरी मच। चलो बाय बाय।